श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवराज 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर। अमावस्या के बाद अब पूर्णिमा आ रही है। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण था, अब पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण आ रहा है। चंद्र ग्रहण किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा, क्या अवधि रहेगी, उन सब चीजों पर आप कहेंगे तो वीडियो बना देंगे, लेकिन भैया उन पर वीडियो पहले से बहुत आ चुके हैं। हम तो आपको साधनाएं देंगे कि वो सिद्ध कैसे करनी है। आज आपको एक ऐसा मंत्र हम देंगे जिसको कि ज्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ग्रहण काल में आपको इसका जाप करना है। यदि आप किसी भी नदी किनारे, गंगा जी आदि पवित्र नदियों के किनारे चले जाएं तो सोने पे सुहागा, अन्यथा किसी भी नदी के किनारे आपको सिर्फ बैठना है और नदी में थोड़े पैर डाल करके बैठ जाएं तो इससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि नदी में पैर डाल करके बैठते हैं तो आपके वस्त्र ऊपर अपने पानी डालते रहिए, वो गीले रहने चाहिए। और नदी किनारे बैठते हैं, पानी में नहीं बैठते, तो फिर आपके वस्त्र गीले ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही दिक्कतों को दूर करेगा। अगर आप पर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र किया गया है तो उस तंत्र को दूर कर देगा। भूत प्रेत बाधा, किसी भी तरह की कोई भी बाधा हो, उन सब को हटा देगा। इस मंत्र को करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं करना, बस थोड़ा सा जाप और उसके बाद आपका काम। देखिए, इस मंत्र को करने के लिए ऐसा भी नहीं कि आपको दशांश हवन करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जब हम ग्रहण में मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य करा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जिस इष्ट की हम साधना करते हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यह जन सेवा में ही इन चीजों का प्रयोग करेगा। अब हम, यदि आप साधक नहीं हैं तो फिर आपको इसको अपने परिवार तक ही सीमित रखना है, किसी और का कार्य मत कीजिएगा। बात ध्यान रखिएगा भैया, पहले ही चेतावनी है। यदि आप साधक हैं तो फिर इसका आप खुल करके प्रयोग करें, क्योंकि आपको कई तरह के प्रोटेक्शंस पहले से ही आते होंगे। इस मंत्र को करने के लिए आपको ग्रहण काल में किसी नदी किनारे बैठना है। नदी किनारे नहीं जाते तो अपने घर में ही किसी एकांत स्थान में आप बैठ सकते हैं। अपने घर की छत पर बैठ सकते हैं जहाँ की चंद्रदेव आपको दिखाई दे। हम चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने, बस कहने का तात्पर्य है कि छत, खुली छत हो, वहां पर भी आप इस मंत्र को करने के लिए बैठ सकते हैं। आसन कुशा का लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे पूर्व जब आप मंत्र स्टार्ट करेंगे उससे पूर्व आपको सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है। गुरु जी नहीं है आपके तो शिव भगवान के किसी भी मंत्र का पाठ कीजिए। शिव भगवान को अपने गुरु मानते हुए उनका पाठ आपको करना है। इसके बाद आपको गणेश भगवान जी का मंत्र करना चाहिए। फिर अपने पितृदेव, इष्ट देव, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी, इन सब का स्मरण करना चाहिए। फिर हाथ में गंगा जल या जल लेकर संकल्प लेना है कि मैं, ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, ये स्थान, ये आज ग्रहण काल में, ग्रहण काल के प्रारंभ से और ग्रहण काल के अंत तक, यह जरूर ध्यान रखना है भैया कि 1-1.5 घंटा, आधा घंटा, देखिए उस पर मैं नहीं जा रहा। मेरा कहने का मतलब है कि जब ग्रहण स्टार्ट होगा और जब तक रहेगा तब तक आपको लगातार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का उस टाइम तक जाप करेंगे, उसके बाद आपको स्नान करना है, किसी जरूरतमंद को खाना खिला देना है। उस वक्त नहीं खिला पाते, अगले दिन खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्नान जरूर करना है ग्रहण के बाद, तो यह आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आपके पास एक ऐसी ताकत होगी जिससे कि आप किसी भी प्रकार के भूत को, जिन को, बेताल, बेताल तो देखिए नहीं कहेंगे क्योंकि बेताल की शक्ति बहुत बड़ी होती है, इसके लिए अलग से मंत्र होते हैं। बेताल के साथ एक पूरी सेना चलती है, बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन जो भूत हैं, प्रेत हैं, जिन हैं, छोटे मोटे तंत्र हैं, उन सब को आप पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। कैसे करना है समाप्त, तो उसका भी सुन लीजिए। एक बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मार देनी है उस व्यक्ति के शरीर पर जिस पर कि इस तरह की दिक्कत हो। ऐसा कुल 11 बार करना है। 11 बार जब तक करेंगे भैया वो उनकी दिक्कतें दूर होगी। अब इस मंत्र को
किस प्रकार से एक्टिव रखना है। आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो रोजाना अपने पूजा स्थान में बैठ करके बस 11 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। अब सुनिए मंत्र क्या है। 3 बार मंत्र बोलेंगे, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। यदि फिर भी कहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते क्योंकि भैया यहाँ से बहुत सारी चीजें चोरी हो जाती हैं, तो इसीलिए बस यही उद्देश्य है। तो धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन तेज में तो हमको याद है, लेकिन धीरे धीरे जब बोलते हैं तो हम अटक जाते हैं। इसलिए थोड़ा देख करके आपको इस मंत्र को देंगे, जिससे कि आप भी आराम से लिख सकें और हम भी ना अटके। तो नोट कीजिएगा। ओम गुरुजी उल्टी खोपड़ी फुलकिया मसान, बांधे काल भैरव दुर्गा माई की आन, आधी खोपड़ी खाने दे जाति का मरघटिया मसान, सुअर को खाने वाला सेवड़ा मनसाराम। मनसाराम बहुत बड़े प्रचंड तांत्रिक। कामरू देश का मनसाराम सेवड़ा, इस घटपिंड से पिरो के साया को, काम नगारी के कामन को, जिन्नात शैतान के साये को नहीं हटाए तो शिव शंकर जी लाख लाख आन। शिव शंकर जी को लाख लाख आन दी जा रही है। शिव शब्द का साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ वाचा, सतनाम आदेश गुरु का। गुरु गोरखनाथ जी का यह मंत्र है, बहुत प्रचंड मंत्र है। इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप भी एक छोटे मोटे तांत्रिक बन जाएंगे। लेकिन परिवार के लिए ये सब चीजें कीजिए, किसी और के चक्कर में मत पड़िएगा भैया, ध्यान रखिएगा। एक बार मंत्र आपको थोड़ा तेजी से सुना देते हैं, जैसा है वैसा ही मंत्र आपको यह याद करना है। ओम गुरुजी उल्टी खोपड़ी फुलकिया मसान, बांध दे काल भैरव दुर्गा माई की आन, आधी खोपड़ी खाने दे जाति का मरघटिया मसान, सुअर को खाने वाला सेवड़ा मनसाराम, कामरू देश का मनसाराम सेवड़ा, इस घट पिंड से पिरो के साया को, काम नगारी के कामन को, जिन्नात शैतान के साय को नहीं हटाए तो शिव शंकर जी लाख लाख आन। शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ वाचा, सतनाम आदेश गुरु का। एक बार फिर से मंत्र बोल लेते हैं, इस बार धीरे धीरे बोलेंगे, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लिख लीजिए। ओम गुरुजी उल्टी खोपड़ी फुल किया मसान, फुल किया है देखिए, फुल किया मसान, बांधे काल भैरव दुर्गा माई की आन। काल भैरव को कहा जा रहा है कि आप बांध दीजिए, जो भी दिक्कत है आपको दुर्गा माई की आन है। आधी खोपड़ी खाने दे जाति का मरघटिया मसान, जाति का जो है वो मरघटिया मसान, सुअर को खाने वाला खेवड़ा मनसाराम, कामरू देश का मनसाराम सेवड़ा, इस घट पिंड से पिरो के साया को, काम नगारी, काम नगारी याद रखिएगा, काम नगारी है, काम नगरी नहीं, काम नगारी के कामन को, जिन्नात शैतान के साय को नहीं हटाए तो शिव शंकर जी लाख लाख आन। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ वाचा, सतनाम आदेश गुरु का। आदेश आदेश, अलख निरंजन हर हर महादेव।